हमारे योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। अर्जुन के विषाद का मनोविश्लेषण भाग 8। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजी मत होते चले जाना। नहीं, सबको ऐसे मौके नहीं आते कि महाभारत हो हर एक की जिंदगी में, और बड़ी कृपा है भगवान की ऐसा हर एक आदमी को महाभारत का मौका लेना पड़े तो कठिनाई होगी बहुत। लेकिन जिंदगी महाभारत है, पर लंबे फैलाव पर है। तवरा नहीं है, उतनी तीव्रता नहीं है, उसमें सघनता नहीं है। धीमे धीमे सब होता रहता है। मौत आ जाती है और हम एडजस्ट होते चले जाते हैं, हम समायोजित हो जाते हैं। तब जिंदगी में क्रांति नहीं हो पाती। अर्जुन की जिंदगी में क्रांति निश्चित है, इधर या उधर उसे क्रांति से गुजरना ही पड़ेगा। पानी उबलता हुआ है, ऐसी जगह है जहां उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। या तो वह भाग जाए, जैसा कि बहुत लोग भाग जाते हैं। सरल वही होगा, शॉर्टकट वही है, निकटतम यही मालूम पड़ता है, भाग जाएं। इसलिए अधिक लोग जीवन में संकट में से भागने वाला संन्यास निकाल लेते हैं। अधिक लोग जीवन के संकट में से एस्केपिस्ट निकाल लेते हैं, एकदम जंगल भाग जाते हैं। वह कहते नहीं अहमदाबाद नहीं, हरिद्वार जा रही है। अर्जुन भी वैसी स्थिति में था। हालांकि गीता वे अपने साथ ले जाते हैं तब बड़ी हैरानी होती है। हरिद्वार में गीता पढ़ते हैं। अर्जुन भी पढ़ सकता था हरिद्वार, वह भी जाना चाहता था, लेकिन वह उसको एक गलत आदमी मिल गया, कृष्ण मिल गया। उसने कहा कि रुक, भाग मत, क्योंकि भगोड़े परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, भगोड़े परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन के सत्य से भागते हैं वह परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन का ही साक्षात करने में असमर्थ हैं वे परमात्मा का साक्षात नहीं कर पा सकते। क्योंकि जो जीवन को ही देखकर स्थिरगात हो जाते हैं, जिनके गांडीव छूट जाते हैं हाथ से, जिनके रोए कांपने लगते हैं और जिनके प्राण थरथराने लगते हैं जीवन को ही देखकर, नहीं, परमात्मा के समक्ष वे खड़े नहीं हो सकेंगे। जीवन तैयारी है, जीवन कदम कदम तैयारी है उस विराट सत्य के साक्षात की, एनकाउंटर की। और अर्जुन तो जीवन की एक छोटे से तथ्य से ही भागा चला जा रहा है, लेकिन भागने की तैयारी उसकी पूरी हो गई है। अब यह बड़े मजे की बात है कि वह रथ पर नहीं चढ़ पाता। वह कहता है रथ पर चढ़ने की भी शक्ति नहीं है। लेकिन अगर उससे कहो कि भाग जाओ जंगल की तरफ, तो वह बड़ी शक्ति पाएगा, अभी भाग जाएगा। एकदम इतनी तेजी से दौड़ेगा जितनी तेजी से कभी नहीं दौड़ा। जो आदमी अपनी जिंदगी से लड़ने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा, वह भागने की जुटा लेता है। सामर्थ्य की तो कमी नहीं मालूम पड़ती, शक्ति की तो कमी मालूम नहीं पड़ती। शक्ति तो है। अगर कृष्ण उसे कहे छोड़ सब, तो वह बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा। लेकिन यह प्रफुल्लता ज्यादा देर टिकेगी नहीं। और अगर अर्जुन जंगल चला जाए तो थोड़ी देर में ही उदास हो जाएगा। वह भी जाए, वह सन्यासी के भेष में एक वृक्ष के नीचे, तो थोड़ी देर में जंगल से ही लकड़ी वगैरह बटोर कर वह तीर कमान बना लेगा। वह आदमी वही है, क्योंकि अब हम अपने से भागकर कभी भी नहीं जा सकते। हम सबसे भाग सकते हैं, अपने से नहीं भाग सकते। मैं तो अपने साथ ही पहुंच जाऊंगा। तो थोड़ी देर में जब वह देखेगा कि कोई देखने वाला नहीं,
तो पशु पक्षियों का शिकार शुरू कर देगा। अर्जुन ही तो भागेगा न। और पक्षी तो अपने नहीं है, वे तो स्वजन परिजन नहीं है, उन्हें तो मारने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, वह मजे से मारेगा। अर्जुन सन्यासी हो नहीं सकता, क्योंकि जो संसारी होने की भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा, उसके सन्यासी होने का कोई उपाय नहीं। असल में सन्यास संसार से भागने का नाम नहीं है, संसार को पार कर जाने का नाम है। सन्यास संसार की जलन और आग का अतिक्रमण है, और जो उसे पूरा पार कर लेता है वह अधिकारी हो जाता है। सन्यास संसार से विरोध नहीं, सन्यास संसार की संपूर्ण समझ और संघर्ष का फल है। सन्यास की स्थिति में आ गया है वह पलायनवादी हो, तब तो अभी रास्ता है उसके सामने। अगर संघर्ष में जाए तो कठिनाई है। अब पूरी गीता उसके गात की स्थिरता को मिटाने के लिए, उसे वापस संकल्पवान होने के लिए, उसे वापस शक्ति संकल्प, वापस व्यक्तित्व और आत्मवान बनाने की पूरी चेष्टा है। और इसीलिए मैं जो सारी चर्चा करूंगा वह इसी दृष्टि से चर्चा करूंगा कि वह आपके मनस में भी काम की हो। अगर आपके भीतर अर्जुन न है तो आप मत आए, वह आपके काम की बात नहीं है, वह बेईमानी है। आपके भीतर दुविधा ना हो, आपके भीतर संघर्ष ना हो, आपके भीतर बेचैनी ना हो तो आप मत सुने, उससे कोई संबंध नहीं है। आपके भीतर दुविधा हो, बेचैनी हो, तनाव हो, आपके भीतर निर्णय में कठिनाई हो, आपके भीतर खंड खंड आदमी हो और आप भी भीतर से टूट गए हो, डिसइंटीग्रेटेड हो, तो ये आने वाली बात आपके अर्थ की हो सकती है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं विपरीत निमित्त देखता हूँ। युद्ध में आत्मियों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य अथवा विषय सुख सब कुछ भी नहीं चाहता। हे गोविंद, आत्मियों को हिंसा से प्राप्त होने वाले राज्य से हमें क्या प्रयोजन? राज्य मूलक भोग और जीवन से भी क्या प्रयोजन है? अर्जुन बड़ी सशर्त बात कह रहा है, बहुत कंडीशनल, शर्त से बंधा उसका वक्तव्य है। सुख के भ्रम से वह मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन वह कह रहा है कि अपनों को मारकर जो सुख मिलेगा, ऐसे सुख से क्या प्रयोजन? अपनों को मारकर जो राज्य मिलेगा, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन? अगर अपनों को बिना मारे राज्य मिल जाए और अपनों को बिना मारे सुख मिल जाए तो अर्जुन लेने को तैयार है। सुख मिल सकता है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं। कल्याण हो सकता है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं। अपनों को मारने में उसे संदेह है। इस मनोदशा को समझ लेना उपयोगी है। हम सभी भी ऐसे ही शर्तों में सोचते हैं। वेहेंगर ने एक किताब लिखी है, द फिलोसफी ऑफ एज इफ। जैसे सारा जीवन यदि पर खड़ा है, यदि ऐसा हो तो सुख मिल सकेगा, यदि ऐसा ना हो तो सुख नहीं मिल सकेगा, यदि ऐसा हो तो कल्याण हो सकेगा, यदि ऐसा न हो तो कल्याण नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बात निश्चित ही है कि सुख मिल सकता है, शर्त पूरी होनी चाहिए। और मजे की बात यह है कि जिसकी शर्त है उसे सुख कभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जिसे सुख का भ्रम नहीं टूटा, जिसका सुख का मोह नहीं भंग हुआ, उसे सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है केवल उसे जो इस सत्य को जान लेता है कि सुख इस जगत में संभव नहीं। बड़ा उल्टा दिखाई पड़ता है जो सोचता है इस जगत में सुख मिल सकता है।
कुछ शर्तें भरपूरी हो जाएं, वह केवल नए नए दुख खोजता चला जाता है। असल में हर दुख को खोजना हो तो सुख बनाकर ही खोजना पड़ता है। दुख के खोजने की तरकीब ही यही है कि उसे सुख मानकर खोजना पड़ता है। जब तक खोजते हैं तब तक सुख मालूम पड़ता है, जब मिल जाता है तब दुख मालूम पड़ता है, लेकिन मिल जाने के बाद कोई उपाय नहीं है। अर्जुन अगर कहे कि सुख संभव कहाँ है, संसार में कल्याण संभव कहाँ है, संसार में प्रयोजन कहाँ है, अगर वैसा कहे तो उसका प्रश्न बेशर्त है, अनकंडीशनल है। तब उत्तर बिल्कुल और होता, लेकिन वह यह कह रहा है अपनों को मारकर सुख कैसे मिलेगा। सुख तो मिल सकता है, अपने न मारे जाएं तो सुख लेने को वह तैयार है। कल्याण तो हो सकता है, राज्य में प्रयोजन भी हो सकता है, लेकिन अपने न मारे जाएं तो ही राज्य में प्रयोजन हो सकता है। राज्य व्यर्थ है, सुख व्यर्थ है। महावीर या बुद्ध को जैसा ख्याल हुआ, अर्जुन को वैसा ख्याल नहीं है। अर्जुन के सारे वक्तव्य उसकी विरोधी मनोदशा की सूचना देते हैं। वह जिस चीज को कह रहा है बेकार है, उस चीज को बेकार जान नहीं रहा। वह जिस चीज को कह रहा है क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है, वह पूरे वक्त मन में जान रहा है कि फायदा है, प्रयोजन है, सिर्फ उसकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसका यदि अगर पूरा हो जाए, अगर पूरा हो जाए तो सुख मिलेगा, इसमें उसे कोई भी संदेह नहीं। मैंने एक मजाक सुना। मैंने सुना कि बर्ट्रेड रसल मर रहा है। मजाक ही है। एक पादरी यह खबर सुनकर कि बर्ट्रेड रसल मर रहा है, भागा हुआ पहुंच गया कि हो सकता है यह जीवन भर की निशांत नास्तिक शायद मरते वक्त मौत से डर जाए और भगवान को स्मरण कर ले। पर उस पादरी को मरते हुए रसेल के पास भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। वह भीड़ में जो मित्रों की इकट्ठी हो गई थी, पीछे डरा हुआ खड़ा है कि कोई मौका अगर आ जाए तो वह रसल को कह दे कि अभी भी माफी मांग लो। और तभी रसल ने करवट बदली और कहा, हे परमात्मा। तो उसने सोचा यह ठीक मौका है, इसके मुंह से भी परमात्मा का नाम निकला है। तो वह पास गया, उसने कहा कि ठीक अवसर है, अभी भी क्षमा मांग लो परमात्मा से। तो रसेल ने आंख खोली और उसने कहा, हे परमात्मा। यदि कोई परमात्मा है तो रसेल क्षमा मांगता है। यदि कोई रसेल की आत्मा हो, क्षमा मांगता है। यदि कोई पाप किए हो, क्षमा मांगता है। यदि क्षमा संभव हो। सारा जीवन हमारा यदि से घिरा है। रसेल साफ है, ईमानदार है, हम इतने साफ नहीं। अर्जुन भी साफ नहीं है, वह कंफ्यूज है, वह उलझा हुआ है। चित्त की गांठ उसकी बहुत इर्छी तिरछी है। वह कह रहा है सुख तो मिल सकता है, लेकिन यदि अपने न मरे। वह कहता है राज्य कल्याणकारी है, मिल जाए तो, यदि अपने न मरे। यह यदि ही उसकी गांठ है। और जो आदमी ऐसा कहता है उसे सुख, राज्य, धन, यश, उनका मोह नहीं टूट गया, उसकी आकांक्षा नहीं टूट गई, उसकी अभिप्सा नहीं टूट गई। पीछे बहुत तैयार है, सब मिल जाए, लेकिन उसके यदि भी पूरे होने चाहिए। इसलिए कृष्ण को निरंतर पूरे समय उसके साथ शर्म करना पड़ा। वह शर्म उसके सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके आत्म विरोधी चिंतन के लिए करना पड़ा, क्योंकि पूरा समय यह दिखाई पड़ रहा है कि वह जो हो कर रहा है वह वही चाह रहा है, जिससे भाग रहा है उसी को मांग रहा है, जिससे बचना चाह रहा है उसी का आलिंगन कर रहा है। अर्जुन की यह दशा ठीक से समझ लेनी चाहिए। ऐसा अर्जुन हम सब के भीतर है।
जिसे हम एक हाथ से धकाते हैं और दूसरे हाथ से खींचते हैं, जिसे हम एक हाथ से खींचते हैं और दूसरे से धकाते रहते हैं। एक कदम बाएं चलते हैं तो तत्काल एक कदम दाएं चलते हैं। एक कदम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो एक कदम तत्काल संसार की तरफ उठा लेते हैं। यह जो अर्जुन है ऐसी बैलगाड़ी की तरह है जिसमें दोनों तरफ पहले जूते हैं। वह दोनों तरफ खींच रहा है। वह कह रहा है सुख तो है इसलिए मन भागता है। वह कह रहा है लेकिन अपनों को मारना पड़ेगा इसलिए मन लौटता है। यह स्वयं विरोधी है, स्मरण रखने योग्य है, क्योंकि अर्जुन की पूरी चित्त दशा इस स्वयं विरोधी का फैलाव है। विषाद योग, योग के बहुत अर्थ हैं और योग में ऐसे भी अर्थ हैं जो साधारणतः योग से हमारी धारणा है उसके ठीक विपरीत है। यह ठीक ही सवाल है कि विषाद कैसे योग हो सकता है, आनंद योग हो सकता है, विषाद कैसे योग हो सकता है। लेकिन विषाद इसलिए योग हो सकता है कि वह आनंद का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। वह आनंद ही सिर के बल खड़ा है। आप अपने पैर के बल खड़े हों तो भी आदमी हो और सिर के बल खड़े हों तो भी आदमी है, जिससे हम स्वभाव से विपरीत जान न कहते हैं। वह भी स्वभाव के उल्टा खड़ा हो जाना है, इन्वर्शन है। जिसको हम विक्षिप्तता कहते हैं वह भी स्वभाव का विकृत हो जाना, परवर्शन है, लेकिन है स्वभाव ही। सोने में मिट्टी मिल जाए तो अशुद्ध सोना ही कहना पड़ता है, अशुद्ध है। इसलिए पूछा जा सकता है कि जो अशुद्ध है उसे सोना क्यों कह रहे हैं, लेकिन सोना ही कहना पड़ेगा। अशुद्ध होकर भी सोना है और इसलिए भी सोना कहना पड़ेगा कि अशुद्ध जल शक्ति है और सोना वापस सोना हो सकता है।